हे गाइस, वेलकम टू आवर इन्फ्लुएंसर क्लासेस। आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर क्लासेस पे। कार्बन एंड कंपाउंड का एक टॉपिक बचा था, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन बिना किसी देरी के। इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब है द एलिमेंट कार्बन अगर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर with widely varying physical properties are called allotropes of carbon। ये तो हो गया अगर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आप यही लिख दीजिएगा। और एलोट्रॉप्स का मतलब होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहे। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहे। ये तो हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपको 3 पढ़ने हैं। डायमंड, पहला डायमंड है। चलिए डायमंड से शुरू करते हैं। डायमंड क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल बोले तो 3D स्ट्रक्चर जो 4 से ज़्यादा कार्बन एटम से बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टी, डायमंड बहुत हार्ड होता है, आप जानते ही हैं। डायमंड इज़ वेरी हार्ड, लाइटर देन डायमंड, स्लिपरी, डायमंड का इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। और इसका यूजेस 2 है। एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कांच वोच काटने में काम आता है, और ज्वेलरी बनाने में भी एक काम आता है। ये 2 चीज़ में काम आता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट और मेकिंग ज्वेलरी। इसका स्ट्रक्चर ये देख लीजिए। वैसे एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी आप इसका प्रॉपर्टी और एक ये लाइन डिफिनेशन पढ़ के जाइएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। इसमें देखिए, इसमें 4 अदर कार्बन एटम है और इसमें 3 अदर कार्बन एटम है। इन द सेम प्लेन है हेक्सागोनल। हेक्सागोन यानी जिसके 6 साइड होते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6 6, हाँ 6 क्लोज फिगर होता है हेक्सागोन। अब हेक्सागोन ये देखिए, 1 हेक्सागोन, 2 हेक्सागोन, 3, इसमें है ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन। अब इन सबको मिला दिया गया है। किससे? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट वैसे स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, बस थोड़ा बहुत पूछ लेगा। प्रॉपर्टी, उसका यूजेस। प्रॉपर्टी क्या है? डायमंड से ये लाइटर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ये ओपेक है। ओपेक यानी जो आर पार हम देख सकते हैं। और यूसेस क्या? यूसेस एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में काम आता है। इलेक्ट्रिक सेल जो सेल बैटरी में नहीं। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। ठीक, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पेंसिल का जो लीड होता है, नीडल, वो भी होता है ग्रेफाइट ही। अब कोई ट्राई मत करिएगा कि पेंसिल को हम बोर्ड में डाल दें, स्विच बोर्ड में, तब बहुत बड़ा झटका लगेगा आप लोग को। अब बकमिनिस्टर फ्लोरेन देखते हैं। फ्लोरेन वॉज नेम बकमिनिस्टर फ्लोरेन। द फर्स्ट नॉन फ्लोरेन वॉज वेस्गो विच कंटेन 60 कार्बन एटम। 60 कार्बन एटम। कितना कार्बन एटम? 60 कार्बन एटम। 60 कार्बन एटम से ये बना रहता है। C60। ठीक। अब इसमें हेक्सागोन होते हैं 6, हेक्सागोन होते हैं 20 हेक्सागोन होते हैं। मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको लिख देता हूँ। 6 साइड वाले होते हैं हेक्सागोन। कितने होते हैं ये? 20। और पेंटागन के कितने साइड होते हैं? 5। ये होते हैं 12 और ये 20 होते हैं। इतने बनते हैं इसमें शेप। 12 पेंटागन बनते हैं और 20 हेक्सागन बनते हैं। अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है वर्सटाइल, व्हाट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी हमारे स्कूल में प्री बोर्ड हुआ था, उसमें भी ये पहला ही सवाल था, पहला कि दूसरा सवाल था, ऐसा ही सवाल था। एग्जाम में भी आने के चांसेस इसके बहुत हैं। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन, कार्बन हैव a self linking property in which C atom linked through covalent bond to form long straight or Brennet chain and rings। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। जो लंबा लंबा चेन बनता है, जैसे ये आगे लॉन्ग चेन में, ठीक, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन आप इसे कह सकते हैं। अब ये भी बनता है और एक सर्कल में चेन बनता है, ये सब आता है आपका कैटिनेशन में। कैटिनेशन की मतलब ये होता है जो कार्बन हमारा लॉन्ग चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, रिंग शेप चेन बनाता है। तो कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट लाइक लॉन्ग चेन, रिंग चेन एंड ब्रांच। अब टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी क्या होता है? कार्बन कैन नेदर लूज और नॉर गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन्स ऑक्टेट। ऑक्टेट करने के लिए कार्बन ना लूज करता है ना ही गेन करता है, वो क्या करता है? वो शेयर करता है। 10 इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वही होता है हमारा टेट्रावेलेंसी। जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंसी। आइए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। कार्बन है 4 EOS इन आउटरमोस्ट शेल, हेंस इट्स वैलेंसी इज 4। इट इज कैपेबल ऑफ बाउंडिंग और पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम। ये 4 ही है टेट्रा। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। अब आइए मल्टीपल बॉन्ड में देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? ड्यू टू इट स्मॉल साइज हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। ये उससे दो ही पूछता है, ये दोनों मेन है। मल्टीपल आप बॉन्ड ऐसे ही समझ सकते हैं। ड्यू टू इट स्मॉल साइज कार्बन हैव हाई टेंडेंसी फॉर मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल बाय फेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए सिंगल बॉन्ड भी कार्बन बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन दो शब्द से मिला है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। ये कंपाउंड्स हैं, ठीक। अब इसको आप मान लीजिए लिखने का आएगा, चलिए आप कॉपी पेन तो लिए गए होंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, उसमें लिख लीजिए द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इन दोनों का डेरिवेटिव्स जो होता है, डेरिवेटिव होता है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। जैसे कि CCl4, ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में और हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के वैसे होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है हमारा सिंगल बॉन्ड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बना के डालता हूँ ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी नहीं देखेंगे, और इसमें स्लाइड नहीं है तो मैं स्लाइड में कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।